मेरे साथ बात कर रहे थे पटवारी भी, जब चुनाव थे तो पटवारी लोग मुझे मेरे पे हंसते थे, बोलते आपको कौन वोट देगा, लेकिन पंडित जी आपने मुद्दे उठाए, मुद्दे छोटे हैं। आज मैंने पूछा, मैंने कहा अब बताओ मुद्दे कैसे रहे। बोलते यार आप तो बोलते थे लेकिन हमने सोचा कि हम तो कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस। मैंने कहा यार ये दिमाग में से बात निकाल दो, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, ये दोनों धड़े चैतन्य शर्मा और उसके पिताजी के सेवक हैं। चैतन्य शर्मा ने और उनके पिताजी ने इन सबको एक गुर दे दिया, कैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनसे पैसे कैसे ऐंठने हैं। तो अलग अलग तरीके से ये आपको लूटेंगे, पटवारियों को भी टारगेट देंगे, जैसे हम पंजाब में देखते हैं ना, हिमाचल में भी है, तहसीलदार हों अब और अफसरों के ये पैसे तभी तो लेते हैं, रजिस्ट्री के पैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आपने कहीं जमीन का आपने कुछ करवाना हो तो 500, 1000, 2000, 5000 कीमत रखी हुई है, ले लेते हैं अंडर द टेबल, खुले आम है, आपको भी पता है, पटवारी भी लेते हैं। तो इनको अब ये टारगेट देंगे कि तुम्हें ये वाली जगह जाना होगा, वहां ड्यूटी है। आप बोलेंगे नहीं जाएंगे, बोलते ठीक है तुम यहीं रहो लेकिन इतने पैसे हर महीने हमें देने हैं। देख लेना आप ऐसा करेंगे, ये बहुत हद तक गिर सकते हैं। ये अनुमान मैंने चुनाव के दिनों में भी बोल दिया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सरकार की रीढ़ होती है, और ये अभी मैंने देखा कि बता रहे थे बजट में इतने प्रतिशत सैलरी में चले जाते हैं, पेंशन में चले जाते हैं। भाई साहब जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की वो इंप्लीमेंट कौन करता है? कर्मचारी तो करते हैं। आप में दम हो, नेताओं में दम हो, एमएलएज में दम हो, मां का दूध पिया हो आपने, तो आप लोग रोज की कार्रवाई, आपने दिन में पूरे में क्या काम किया, रोज नेट पे डाल दो ना। सवेरे 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैंने ये काम किया जिसका मुझे पैसा दिया जाता है हर महीने। आप एम्प्लॉय के ऊपर उंगली उठा रहे हो, एम्प्लॉय के द्वारा किए गए काम की सराहना नहीं कर रहे आप ये नहीं देखते कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सिर्फ एम्प्लॉय करता है तभी पूरी होती हैं। लेकिन वोट किसने दिया है? ये जो आज कष्ट में हैं, ये लोग उस समय बोलते थे। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं यही सच है। उस समय आपको लगता था ये तो छोटे छोटे मुद्दे हैं, क्या जरूरत है इनके बारे में। लेकिन भाई साहब ये जो बगड़ बिल्ले हैं ना राजनीति के, ये किसी को नहीं बख्शते। ये लोग सत्ता के लिए अपने परिवार को नहीं बख्शते, आप और हम क्या हैं। खैर, आपको एक और जानकारी देनी चाह रहा था मैं कि हिमाचल में मई 2023 में एचआरटीसी के ड्राइवरों की भर्ती का ऐलान हो गया था। फिर टेस्ट भी होना था। हमारे रायपुर से गए थे राजकुमार जी, ये एक्स सर्विसमैन है, तो ये अप्लाई करा था इन्होंने एचआरटीसी में ड्राइविंग के लिए। टेस्ट के लिए ये बिलासपुर गए, 600 रुपया इन्होंने फीस भरी थी। इनके जैसे 15,000 के करीब लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। फिर अगले दिन पता चला वो टेस्ट कैंसिल हो गया, लेकिन वो जो 600 रुपये थे वो सरकार डकार गई। इनको नौकरी भी नहीं मिली, वो टेस्ट भी नहीं हुआ, और 600 रुपया सरकार डकार गई। मतलब 15 छीके 90 लाख रुपया खा गई सरकार। आप गुना करके देख लो, 15,000 गुना 600 कितना बनता है। और आज तक कोई उसका अता पता नहीं है। ईमानदारी की जो बातें कर रहे हैं ये, और करुणा मूलक जो नियुक्तियां होनी है, करुणा मूलक के आधार पर जो नियुक्तियां होनी है, सैकड़ों बच्चे हैं मेरे पास आ रहे हैं। मुझे भी बताया गया कि पिताजी की 10 साल पहले, किसी की 12 साल पहले डेथ हो गई थी, आज तक जॉब नहीं मिली। पिछले दिनों अग्निहोत्री साहब की बेटी को यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, तो कांग्रेसियों से पूछा गया तो कांग्रेसियों ने बताया कि उनको तो माताजी की नौकरी दी गई है, क्योंकि माताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, उनकी डेथ होगी तो करुणा उन्मूलक के तहत उनको नौकरी दी गई। सच क्या झूठ क्या, ये तो परमात्मा जाने। मंत्रियों को मिल जाती है, उनके रिश्तेदारों को भी मिल जाएगी, लेकिन जनता जिन्होंने वोट दिया होता है सिर्फ चुनाव के दिनों में याद आती है, और जनता भी भूल जाती है। इसलिए वो 5 साल किसी को नहीं सुनते। 5 साल बाद फिर वो आपके पास आ जाते हैं घर द्वार। फिर आपको जाति, धर्म, झंडा, पार्टी, और फिर उसके बाद